दोस्तों, आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि 22 लिखा गया है, उसके बाद 26 लिखा गया है, 38 लिखा गया है, 62 लिखा गया है, 74 लिखा गया है। तो बोला जा रहा है कि इसकी अगली संख्या जो यहाँ पे आने वाली है, वो कौन सी संख्या जो कि यहाँ पे जो है आने वाली है। ठीक है, जैसे 22 है और 26 है, 38 है और 62 है और 74 है। तो बोला जा रहा है इसकी अगली संख्या यहाँ पर जो है क्या आने वाली है। देखो, यदि यहाँ पर हम लोग दोनों का गुणा करते हैं तो 4 होता है, और यहाँ पर दोनों का गुणा करते हैं तो 6 दूना 12 होगा, और यहाँ पर गुणा करते हैं 8 तिया 24 होता है, और यहाँ पर गुणा करते हैं तो फिर 6 दूना 12 होता है, और यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं 7 चौका 28 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होने वाला है, यानी कि 28 प्लस का 74। ठीक है, देखो यहाँ पर हो रहा, यानी कि 28 प्लस का 74 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है हमारा। तो ये जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 102। तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है चला जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए सेट के समरूप है। कहने का मतलब जैसे कि 25 है और 11 है, 36 है। ठीक है, तो मतलब जो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुआ है, वही कंडीशन जो है हमारा ये ऑप्शन में भी जो है अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, वही कंडीशन जो है हमारा यहाँ पे भी जो है अप्लाई होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो है कौन सा कंडीशन जो ये अप्लाई हुआ है, जैसे कि 25 है, 11 है, 36 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या किया गया है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 और 5 करते हैं तो कितना होता है, बीच वाला संख्या जो कि हमारा मिल रहा है। तो देखते हैं कहीं वही काम जो कि हमारा ऑप्शन में भी हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम लोग ऑप्शन की ट्राई करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करो। देखो, 81 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है और फिर 81 लिखा हुआ है, यानी कि ये 9 का, ये भी 9 का, और दोनों को जोड़ने पर 18 जो कि पूरा है। तो हमारा जो कि आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ना आप सभी कुछ जांच भी जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है चला जाएगा। चलिए, देखो यह क्लास जो है रात में 7 बजे PM में जो है डेली होता है। ठीक है, चलिए, तो आज का यह मतलब ये 3 नंबर फिर प्रश्न दिया गया है कि जैसे कि 32 54 को 86 लिखा गया है, तो 24 53 को जो है क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमको ये दिमाग लगाना है कि जैसे ये 32 है और ये 54 है, इन मतलब सबको लिखा गया है 86, इसको कैसे लिखा गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इसको मतलब क्या करना है, ढूंढना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 5 4 9 और 3 2 5, 9 5 14 होता है। ठीक है, 14 हो गया, और यदि हम लोग 14 में गुना करते हैं 6 से और प्लस का 2 करते हैं तो ये जो है पूरा है। ठीक है, देखते हैं वही काम जो कि हमारा अगला स्टेप भी हो जाए। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है 24 है और 53 है, और इसके बराबर में बोला जा रहा है क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5 3 8 और 8, सॉरी यानी कि 5, यानी कि 5 3 8 4 2 6, और यानी कि 8 6 कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो 14 हो जाएगा, और 14 गुना का क्या करना है, 6 करना है, प्लस का 2 करना है, तो कितना होगा यहाँ पर 86 होगा। ठीक है, कितना होने वाला है, 86 होने वाला है। तो देख लेते हैं कहीं ऑप्शन में हो जाए 86। जी हाँ, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया गया है 86। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो कि चला जाएगा। देखो, रीजनिंग का प्रश्न जो कि मतलब फुल्ली इजी होता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, और सही से जो है आपको सॉल्व भी करना है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, ए बी को जो है इसी लिखा गया है, तो ओ भी को क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले ए बी को क्या लिखा गया है, ई सी लिखा गया है। तो ए से ई कैसे आया, यानी कि बी के बाद वाला संख्या लिया गया है और इससे 5 में मतलब अगली संख्या लिया गया है। तो वही काम हमको यहाँ पे भी जो है करना है। ठीक है, वही काम हमको वो और भी के साथ भी करना है। तो भी के बाद वाली संख्या क्या होता है, तो भी के बाद वाली संख्या क्या होता है,
तो यानी कि डब्लू डब्लू हो जाएगा और एक यू हो जाएगा, यानी कि यू और डब्लू जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू और डब्लू जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि क्या आने वाला है। देखो शब्द जो है कॉमर्शियल में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी मानवाला में उनके मध्य में होते हैं। ठीक है, उनके मध्य में जो है ये होते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है हम आपको एक सिंपल मेथड बताते हैं। देखो ये प्रश्न जो है ना ऐसा मतलब ये प्रश्न यानी कि जो बिहार सिविल कोड का एग्जाम जो ये हुआ है यानी कि 10 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में जो है ऐसा वाला प्रश्न जो कि पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो है आपको सीधा पढ़ना है, सी से लेकर जाना है। देखो सी के बाद क्या होता है, डी ई एफ जी, मतलब यहाँ से देखो एक तो आई मिल रहा है। ठीक है, और इधर से देखो क्या क्या मिल रहा है, एम मिल रहा है, ओ मिल रहा है, ई मिल रहा है। कहने का मतलब टोटल जो यहाँ पर मिल रहा है 7 मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। देखो आपको करना क्या है, मतलब जैसे कि बात सी डी ई एफ जी एच, मतलब जो संख्या मिलेगा उसको एक मान लेना है, फिर जो संख्या मिलेगा उसको दो मान लेना है। मतलब इस टाइप से जो है इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि यहाँ पे जो है क्या आने वाला है। देखो 20 के बाद 6 है, 2 है, 17 है, 3 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और 10 4 2, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो है यहाँ पर क्या आने वाला है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, 20 है, 20 में यदि ये लोग हम 6 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 6 तिया का 18 होता है, जो कि शेष बचता है 2, तो इसी 2 को यहाँ पर जो है लिखा गया है। ठीक है, इस शेष को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देखते हैं अगला स्टेप, इनकी 17 इनकी 3 से भाग देना है 17 में। ठीक है, 3 से भाग देना है 17 में, तो 3 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में, पांतिया सॉरी यानी कि पांतिया 15। ठीक है, 3 × 5 = 15। ठीक है, 3 × 5 = 15, यानी कि 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा शेष, यही 2 जो कि यहाँ पर जो है भराने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं यदि यही कंडीशन आगे चलकर होगा तब जाकर के जो इसका आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 से बोल रहा है भाग देने के लिए 10 में, तो 4 दूना 8, शेष बच रहा है 2, जो कि 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा हमारा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2 वाला हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, तो ये 2 जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से विषम को जो है आपको पहचानना है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस सभी ऑप्शन में से मतलब एक ऐसा भी ऑप्शन है जो मतलब 3 तो समान है लेकिन एक जो है असमान है, तो उसी को जो है आपको खोजना है कि वो जो संख्या क्या हो सकता है जो मतलब सबसे डिफरेंट है। देखो सबसे डिफरेंट यहाँ पर जो ये 48 होगा। ठीक है, सबसे डिफरेंट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर डिफरेंट कैसे हो रहा है, देखो इसमें 7 से भाग नहीं जाता है, इसमें भी 7 से भाग जा रहा है, इसमें भी 7 से भाग जा रहा है, इसमें भी 7 से भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 7 से भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए सबसे डिफरेंट हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर में प्रश्न है कि 314 है, 26 लिखा गया, मतलब 314 को 26 लिखा गया है, तो 216 को क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि 314 जो है इसको 26 कैसे लिखा गया है, 314 को 26 जो है आखिरकार कैसे लिखा जा सकता है। तो यदि हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा,
और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि 16 4 20, और 16 4 20, सॉरी, यानी कि 16 यानी कि 10, 16 10 कितना होता है, 26 होता है, जो कि यहाँ पे जो है मिल रहा है। ठीक है, तो वो सबको जोड़ दिया गया है, स्क्वायर करके क्या किया गया है, जोड़ दिया गया, यानी कि 26 पूर रहा है। तो देख वही काम जो कि हमको अगला स्टेप में भी जो है करना है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वही काम हमको करना है, यानी कि 216 जो है, 216 को हमको लिखना है। यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, प्लस का प्लस, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर प्लस, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। तो 36 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 और 5 को जोड़ेंगे तो 41 होगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा है कि आपको प्रश्न जो है सभी समझ में आ रहा होगा। यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है हमसे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, फिर से जो है उसका रिप्लाई जो है अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो, रीजनिंग का प्रश्न जो है आपसे बनना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको यही जो है 200 नंबर दिला सकता है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर क्या है कि 75 लिखा गया, 75 को एक कैसे लिखा गया है। ठीक है, 75 को आखिरकार एक जो है ये कैसे लिखा गया है, तो देखते हैं 75 को एक जो है कैसे लिखा गया है। देखो, यदि हम लोग 7 प्लस का 5 करते हैं तो कितना होता है, 12 होता है, जो कि 12 होता है, और 1 माइनस 2 का डिफरेंट किया है तो 1 किया गया है, और 1 का यहाँ पर जो है स्क्वायर करते हैं तो 1 ही रहता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला स्टेप में। यहाँ पे जो है 76 को क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो देख लेते हैं कि 7 प्लस का 6, 7 और 6 कितना होता है, तो 7 और 6 को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, 13, और इनका डिफरेंट करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल पूर रहा है। तो वही काम जो है हमको अगला स्टेप में भी जो है करना है, यानी कि यहाँ पे भी जो हमको वही काम करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 77 लिखा हुआ है, तो 77 को हमको लिखना है, यानी कि 7 प्लस का 7 करेंगे तो कितना होगा जी, 14 होगा, और 14 अब में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर हमको करना है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, जो कि कहाँ पे दिया गया है, 9, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 9। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो कि हो जाएगा। ठीक है, देखो बिहार एसएससी में रीजनिंग आपका जो है 50 में से 50 रीजनिंग जो कि आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे बताइए कि इसका आंसर जो कि क्या जाने वाला है। देखो, आर यू को 96 लिखा गया है, तो एस और भी को क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमको ये दिमाग लगाना है कि आर यू को जो है ये 96 कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, आर यू को 96 आखिरकार जो ये कैसे लिखा जा सकता है। देखो, आर का अपोजिट होता है आई। ठीक है, यू का अपोजिट होता है एफ। ठीक है, तो आई का मतलब प्लेस वैल्यू जो कि 9 होता है, और एफ का प्लेस वैल्यू जो कि 6 होता है, यानी कि इसी को यहाँ पर क्या किया गया है, लिख दिया गया है। ठीक है, तो वही काम जो कि हमको आगे भी यहाँ पे भी जो है करना है, यानी कि एस और भी जो लिखा गया है, एस का अपोजिट क्या होगा, तो एस का अपोजिट होता है टी, और भी का अपोजिट होता है ई। तो टी जो कि प्लेस वैल्यू होता है टी का 8 होता है, और ई का 5 होता है, जो कि यहाँ पर हमको 85 होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं यदि ऑप्शन में 85 हो जाएगा तो वही जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर जो कि हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 85, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 85। तो यही जो कि क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 19 के बाद 20 लिखा गया है, और 24 लिखा गया है, 51 लिखा गया है, 67 लिखा गया है। तो देखते हैं, 5 सेकेंड आपको समय दिया जा रहा है, 5 सेकेंड में देखते हैं कितना का आंसर जो है यहाँ पर आ रहा है। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है।
देखो यहाँ पर जैसे 19 है, 20 है, और क्या है 24 है, 51 है, 67 है, और डैश है। देखो सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंट निकालो। 19 और 20 का डिफरेंट 1 होता है, और ये ना 20 और 24 का डिफरेंट 4 होता है, 24 और 51 का डिफरेंट जो कि 27 हो रहा है, और यानी कि इसका डिफरेंट कितना हो रहा है, यानी कि 16 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यानी कि यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है जी, तो एक का स्क्वायर, सॉरी एक का क्यूब हो रहा है, ठीक है, एक का क्यूब हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 3 का क्यूब हो रहा है, और फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर जो है 5 का क्यूब होगा। ठीक है, क्या होगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ठीक है, कितना होता है, 125 होता है। तो 125 में यदि हम लोग 67 को ऐड करेंगे, कितना करेंगे, 125 में यदि हम लोग 67 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कहने का मतलब इस दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, तो देखो दोनों को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, 192, तो ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया गया है 192। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो कि चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि एक लाइन में 25 गो स्टूडेंट है, ठीक है, सोनी जो है अंतिम से 12वें नंबर पर है, और आगे से उसकी पोजीशन जो है क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। एक लाइन में 25 गो स्टूडेंट है, ठीक है, सोनी जो है अंतिम से 12वें नंबर पे है, तो आगे से उसकी पोजीशन क्या है, मतलब आगे से जो है वो कितनी नंबर पे बैठी हुई है, बताइए कि आगे से जो है वो कितने नंबर पर जो है बैठी हुई है। देखो एक लाइन में मतलब मान लो यहां से यहां तक में 25 स्टूडेंट जो कि बैठा हुआ है, ठीक है, 25 स्टूडेंट बैठा हुआ है, लेकिन सोनी जो है अंतिम से, मान लो इधर से ये अंतिम है, ठीक है, इधर से मान लो ये अंतिम है, तो इधर से इधर आ रहा है, ये जो कितने नंबर पर बैठी हुई है, 12 नंबर पर जो है बैठा हुआ है। ठीक है, कितने नंबर पर बैठा हुआ है, ये जो है 12 नंबर पर बैठा हुआ है। तो अब इधर जो है 25 में से 12 को यानी कि मतलब यहाँ पर 13 होगा, ठीक है, यानी कि इधर से 13 नंबर होगा, यानी कि 13 नंबर के बाद के मतलब 13 को इससे पहले भी बैठी हुई है, और एक तो वो खुद बैठी हुई है, यानी कि ये 14 नंबर पे जो है वो बैठी हुई है। कितने नंबर पे बैठी हुई है, तो वो जो है 14 नंबर पे जो है बैठी हुई। देखो कैसे बैठी हुई है, तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, मतलब एक मतलब लाइन में बैठी हुई है 25 गो स्टूडेंट, जिसमें से अंतिम से जो है ये 12 नंबर पे बैठी हुई है। ठीक है, तो 12 यानी कि इधर से ये मतलब 12 नंबर पे बैठी हुई, तो इधर से कितना पर कि 13 नंबर पे, और एक वो खुद बैठी हुई है यानी कि 14 नंबर पे हो जाएगी। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 14 हो जाए। जी हाँ, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 14, तो यही जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर जो कि चला जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या जाने वाला है। देखो अगर अगर यह 12 घंटे की घड़ी में और 8 बजकर 40 मिनट है, तो दर्पण में समय क्या होगा। देखो दर्पण में आपसे समय पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों, जब ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए मेरठ वाला, ठीक है, यदि मेरठ वाला एग्जाम में आपको एग्जाम में मिल जाए, मतलब दर्पण के बारे में यदि आपसे पूछा जाए ऐसा प्रश्न, ठीक है, सिर्फ आपको जो है दर्पण को देखना है, क्या करना है, सिंपल जो है आपको दर्पण को देखना है। तो दर्पण को देखकर जो है आपको क्या करना है, 1160, ठीक है, 1160 में से जो दिया गया है उसको सिंपल घटा देना है। तो चलिए फटाफट घटा लेते हैं। 0 का 0, 6 में 4 जाएगा 2 बच जाएगा, और 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 3 20, कितना हो जाएगा यहाँ पर आंसर जो हमारा 3 20 हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल ये याद रखना है कि दर्पण जो है होना चाहिए, ठीक है, दर्पण है और उसमें जो 1160 में से आपको घटा देना है। ठीक है, जो आंसर मतलब निकलेगा वही उसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपका जो मतलब सभी प्रश्न जो है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे जो है आपको प्रश्न बताना है कि 1796 के बाद वाला लीप ईयर जो है कौन सा होगा। 1796 के बाद वाला लीप ईयर जो है कौन सा होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। मात्र आपको जो है 5 सेकेंड का समय जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है।
बताइए। 5 सेकेंड का समय जो है आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, ठीक है, 5 सेकेंड का। तो देख लेते हैं 5 सेकेंड में किसका आंसर जो है यहाँ पर आने वाला है। देखो 1796 के बाद वाला लीप ईयर पूछ रहा है, तो आपको इन सही ऑप्शन में से जिसमें 400 से भाग चला जाए वही जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस में चला जाएगा, यानी कि ये जो है इसमें चला जाएगा 400 से भाग, तो यही जो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि चला जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न बताइए कि जैसे कि 36, ठीक है, 36 प्लस का 9 बराबर 81 कैसे हुआ है। देखो 36 प्लस का 9 81 आखिरकार कैसे हो चुका है। देखो 3 प्लस का 6, देखो 1 मिनट का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो 3 प्लस का 6, यानी कि 6 3 कितना होता है 9 होता है, ठीक है 9 होता है, और ये 9 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया गया है 81, ठीक है। वही काम जो कि हमको देखते हैं अगला स्टेप में 25 है और प्लस का 16 है और बराबर का 81 दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो 6 + 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और इस 8 को क्या करना है, तो इस 8 को जो है, इस 8 को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखो मतलब यहाँ 26 नहीं लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर जो है 25 लिखा गया है, ठीक है। कितना लिखा गया है, तो यहाँ पे जो है 25 लिखा गया है, ठीक है। 25 मतलब 26 लिखा गया, तो ये मतलब नहीं होगा, यहाँ पर जो है 25 होगा, ठीक है। तो जब 25 यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना मतलब 2 + 5 होगा, कितना 2 + 5 कितना होता है 7 होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये 7 हो जाएगा, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इन 7 को हमको क्या करना है, देखो ये प्रोसेस जो है बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखो आपको हम शॉर्ट नियम बताते हैं यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। देखो दूसरा नियम इसमें दो आपको हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या किया गया, देखो जैसे 36 लिखा गया है प्लस का 9 लिखा गया है, इसके बराबर में 81 लिखा गया है। ये 36 6 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर, यानी कि 6 + का 3 कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको सिंपल मेथड बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर 25 लिखा गया है, 25 और प्लस का 16 है, बराबर में 81 लिखा गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 25 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, और 5 4 9, 9 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 81 होता है, ठीक है। देखो कितना सिंपल मेथड है ये। तो वही काम यहाँ पर भी कर लो, 36 प्लस का 16 बराबर जो कि पूछा जा रहा है, तो यानी कि 36 6 का है, ये 4 का है, तो 6 4 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखो ये मेथड जो कि बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड से जो है आपको ऐसा हल करना है। चलिए देखो यहाँ पे प्रश्न क्या हुआ है कि कथन जो है दिया गया, ठीक है। यहाँ पर कथन दिया है कुछ जैव वेग है, कुछ जैव जो है यहाँ पर क्या है वेग है, और कुछ वेग भी जो है खाली है। मतलब दो निष्कर्ष दिया गया, कौन मतलब जो आपको सही लग रहा है बताइए, कौन जो है यहाँ पर सही हो सकता है, निष्कर्ष बताना है आपको। देखो कुछ जेब खाली है और कुछ वेग खाली है, मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है। देखो कुछ जेब खाली है, ये मतलब जो है गलत लग रहा है, ठीक है। ये जो है गलत है, कुछ वेग खाली है ये हो सकता है, यानी कि इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या जाने वाला है। देखो यहाँ पर कैसे किया गया है, जैसे कि 36 लिखा हुआ है, ठीक है, और 39 लिखा गया है, और फिर 45 लिखा गया है, और फिर क्या है 46, फिर 48,
और प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए, देखो यहाँ सबसे पहले डिफरेंट निकालते हैं। तो 36 और 39 का डिफरेंट 3 होता है, और 39 और 45 का डिफरेंट 6 होता है, और इसका डिफरेंट 1 हो रहा है, और इसका डिफरेंट जो कि 2 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना का डिफरेंट होगा? सही। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए 4 का डिफरेंट होगा। 3 दूना 6 और 1 का गुना 2, तो 2 का गुना 4 करने का मतलब 4 हो जाएगा। तो 4 का हमको क्या करना है? तो यानी कि 48 और 4, तो दोनों का प्लस करना है। मतलब 48 प्लस का 4 करेंगे, कितना? 48 प्लस का 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है? 52। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 52। ठीक है, तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर चला जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि यदि देखो, यदि मतलब $2.5 को क्या लिखा गया है? 13 लिखा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा गया है? देखो, 25 लिखा हुआ है। ठीक है, मान लो जैसे ये 2 और 5 बराबर, यानी कि इसको 13 लिखा गया है, तो इसको उलट दिया होगा, यानी कि 52, 52 बटा में 13, 13 चौका 52, कितना होता है? 13 चौका 52 होता है। तो इसी 13 को यहाँ पर जो है लिख दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला स्टेप। 4 लिखा गया है, $4 बराबर 6 बराबर जो कि 16 हो चुका है। ठीक है, इतना बराबर 16 हो चुका है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर क्या चाहेगा? इसको उल्टा करना है पहले। तो 64, और 64 में यदि हम लोग 4 से भाग देते हैं, 16 चौका 64, जो कि यहाँ पर जो है लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है लिखा गया है। तो देखते हैं अगला स्टेप जो कि लास्ट बचा हुआ है। $4 बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यानी कि सबसे पहले 24 उल्टा करना है हमको, 24, और 24 में 4 से भाग देना है। तो 24 में 4 से भाग देंगे, 6 चौका 24, जो कि शेष बच रहा है 6। तो यहाँ पे जो आएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न जो है ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और आपको ये सेशन जो है कैसा लग रहा है? ठीक है, आपको ये सेशन के बारे में जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपको ऐसा सेशन यदि चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये क्लास जो है शाम में 7 बजे PM में होता है। ठीक है, यह क्लास जो है शाम में 7 बजे PM में जो कि बिल्कुल होता है। तो शाम में 7 बजे कीजिए क्लास को। और यह क्लास जब भी होता है ये रिकॉर्डेड क्लास होता है। ठीक है, ये लाइव क्लास नहीं होता है। ठीक है, तो आप जो रिकॉर्डेड के साथ देख सकते हैं, 7 बजे शाम में जुड़िए और देखिए। ठीक है, और आपको एक प्रैक्टिस सेट जो है, मतलब जब तक एग्जाम नहीं होगा आपको एक प्रैक्टिस सेट जो है डेली देखने को मिलने वाला है इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।